हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 5th इसको डिस्कस करने वाले हैं। पुरानी एनसीईआरटी तो 13.1 का जो है 5th क्वेश्चन है। ए हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम अ वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर एल ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब। डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्मली बच्चों को मुश्किल लगता है, बट अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 4th की है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4th हम कर चुके हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक चाहे एग्जाम्पल 1 ले लो, 2, 3, 4 या कोई भी क्वेश्चन ले लो, क्योंकि मैं हमेशा हर एक क्वेश्चन को मैंने जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं हमने एक ही अप्रोच से करने की कोशिश की। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको लास्ट वीडियो में वो क्वेश्चन याद है तो उसमें पता क्या था, ये क्यूब था और उसके ऊपर एक सॉलिड था। मतलब सॉलिड का मतलब मेरा हेमीस्फीयर, ये कुछ ऐसा था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है, मतलब ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम्पल नंबर 4th के जैसा है, बट वहाँ पर सिलेंडर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये क्यूब है ना, डिप्रेशन का मतलब देखो हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट, मतलब ये एक क्यूब है जिसके अंदर से कुछ मतलब वुडन का है, तो मतलब उसको कट करके ना अंदर से कुछ ऐसा बना दिया गया, ठीक है। अंदर से कुछ ऐसा बना दिया गया है। मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको अलग से वाइड कर देता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा। तो ये अंदर से इस तरह से है, समझ गए आप मेरी बात। आई होप पहले डायग्राम आप समझ गए होंगे कि ऊपर से ये ऐसा दिख रहा है, बाकी साइड से तो क्यूब ही है, नीचे से भी क्यूब ही है, बट ऊपर से क्या हो रहा है कि ये इसके सफ़ियर जो है, सॉरी हेमीस्फीयर जो है ये इसके अंदर है, इस तरह से कट किया गया, क्योंकि ये वुडन का है तो इसके अंदर से कट कर लिया गया और हमारे पास कुछ ऐसा बचता है, ठीक है। आई होप ये पहले आपको डायग्राम जो है वो ये मतलब गहराई है इसकी आप देख पा रहे हो ना। आई होप ये पहले क्वेश्चन आपको क्लियर है। पहले यहाँ पर एक बार डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो ये डायग्राम मैंने बनाई है, ये जस्ट आपके समझने के लिए, पेपर में कुछ जरूरी नहीं है। यहाँ पर मैं जो लिखने वाला हूँ, आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना कि जिस तरह से मैंने आपको हमेशा बताया कि हमें क्या करना है, हमें एक पेंटर बनना है। अब देखो ये आपकी डायग्राम है, ठीक है। अब देखो कहाँ पर सबसे पहले पेंट करेंगे, ठीक है। रफ में लिख लिया करो साथ साथ में, क्योंकि जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस तरह से वो कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं साइड पर पेंट करूँगा। ओके चलो करते हैं, मतलब यहाँ पर पेंट करेंगे और इसके नीचे पेंट करेंगे। तो कितने हिस्से को मैं पेंट कर रहा हूँ, 5 है स्क्वायर। आप पिछला क्वेश्चन भी देख सकते हो, यहीं पर किया हुआ है। तो यहाँ मैंने पेंट कर लिया। अब और कहाँ पर, क्योंकि ना देखो बच्चे ना नॉर्मली कंफ्यूज होते हैं जब यहाँ पर लिखा होता है ना सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो किस तरह से कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर टोटल निकाल लो, उसमें से हेमीस्फीयर का माइनस कर दो। ये उन बच्चों का काम है जो क्वेश्चन को क्रैम करते हैं, ठीक है। तो 5 स्क्वायर मतलब यहाँ पर तो हमने पेंट कर लिया इसको। अब यहाँ पर, अब मुझे कहाँ पर पेंट करना, अब आपको वाइट पोर्शन दिख रहा है, ये हेमीस्फीयर के अंदर वाला पार्ट है। ऑब्वियस सी बात है, ये वुडन का सारा पीस बना हुआ था, तो उसमें से मैंने ये निकाल के बाहर निकाल लिया इस शेप में। तो अंदर वाइट सरफेस पे मुझे पेंट करना पड़ेगा। अब ये क्या है, हेमीस्फीयर। अब ये क्या है, हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पर लिखा 2πr², तो इसको भी मुझे पेंट करना पड़ेगा। कर लिया। अब आप मेरे को बात बताओ, अब आपको एक बात दिख रही है कि क्या हमने सब जगह पेंट कर लिया। आप कहोगे सर नहीं, यहाँ पर रह गया, क्योंकि आपको याद होगा ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखेगा। हमने इसके अंदर ऐसे कटआउट मार लिया। अब ये वाला हिस्सा ना, ये रहता है यहाँ पर पेंट करना। ये वाला यहाँ पर जो हिस्सा है वो 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर पेंट करना रहता है। तो इसको पेंट कैसे करेंगे, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इसको पेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरे मतलब कि जो हमारा है क्या बोलते हैं स्क्वायर है, इसका एरिया निकाल लेंगे। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ तो इसमें से अगर मैं पीस निकाल लूँ बाहर, ठीक है, तो मैं पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लूँगा। तो यानी कि एक स्क्वायर का मुझे और एरिया निकालना पड़ेगा। अब मुझे ऑब्वियस सी बात है कि मुझे इस पूरे स्क्वायर को पेंट नहीं करना, मुझे ना ये वाला पेंट भी मैं कर चुका हूँ, ये वाला जो राउंड है ना ये भी मैं पेंट कर चुका हूँ, बाकी हेमीस्फीयर को पेंट कर चुका हूँ। मुझे यहाँ पर जो बाकी हिस्सा रह गया उसको पेंट करना है। तो जिस तरह से मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ इस तरह से, ये ऊपर से आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये पूरे स्क्वायर का एरिया मैंने निकाल लिया, कितना, a²। अब इसमें से ये सर्कल का एरिया माइनस कर दो, सर्कल का एरिया माइनस कर दो, तो हमारे पास ये वाला हिस्सा आ जाएगा जहाँ पर मुझे पेंट करना है। मतलब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही, अगर आप देखो ध्यान से आप मैच कर सकते हो। ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा था, यहाँ पर भी ऐसा है। बस समझने वाली बात है। देखो इन क्वेश्चंस को आप क्रैम नहीं कर सकते, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर जस्ट आपको लिख के दिखा, अब देखो मैंने फिर से वही लिखा है। तो यहाँ पर कितना टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना आएगा, 6a² मतलब साइड, ठीक है।
प्लस कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πr² माइनस बेस ऑफ एम से मतलब सर्कल का बेस है πr²। तो थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। ए कितना है हमारा l, 2πr² में से एक πr² गया तो अकेला πr² रह गया। ठीक है, अब आपको पता है 6l² पाई, अब r कितना है हमारा l/2। ठीक है, उसका स्क्वायर। इसका आंसर इसी तरह से आएगा, तो इसी तरह से आंसर करने की कोशिश करेंगे l²/4। अगर आप आंसर को परफेक्टली मैच करना चाहते हो तो एलसीएम ले लो, तो 24l² प्लस l²/4। तो विच एम्प्लाइज, तो यहाँ से आप ऐसा करो l² और 4 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा 24 प्लस पाई। तो इस तरह से हमने इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। देखो समझने वाली बात ना इसमें यही है कि ये कैसे लिखा है। तो एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि किस तरह से हमने लिखा है। तो देखो ये आपका एक डायग्राम आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पेंट किया, कितने सर्फेसेस को पेंट किया, यस वेरी गुड, 5 सर्फेसेस को मैंने पेंट किया, मैंने लिख लिया। अब उसके बाद मुझे इसके अंदर मतलब इसको पेंट करना है। ये कौन सी शेप है, ये हेमिस्फीयर की शेप है, तो 2πr²। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा रह गया, ये वाला मतलब ऐसे दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, इस पूरे स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट किया, a², उसमें से ये सर्कल का माइनस कर दिया, तो ये रह गया। ठीक है, तो वो लिख दिया। अब ये कितना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो क्वेश्चन चाहे जो जैसा मर्जी हो, अगर आप जो थिंकिंग प्रोसेस मैं आपको दे रहा हूँ उस वे से करोगे तो आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है भी तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।